तैयार है जी, आपके नारे भी तैयार हैं, आपके सिर का ताज भी तैयार है, हरियाणा में भी तैयार था, हरियाणा में भी तैयार था। क्या हुआ वो सबके सामने, हम सब मान रहे थे कि कांग्रेस जीतने वाली है, बीजेपी का चांस नहीं है, लेकिन वहां पर भी तो कुछ हो ही गया। लेकिन राधिका खेड़ा जी जवाब दे रही है। राधिका जी, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन में देखिए यहाँ पे एक मिनट भी है, शिवसेना भी है, कांग्रेस भी है और भी छोटे बड़े दल है। वेरी गुड जी राधिका। अच्छा ठीक है आनंद भाई आप कह रहे थे आप लोगों में कोई तकलीफ नहीं है, बहुत भाईचारा है, बहुत प्यार है, तो ऐसा क्यों हुआ कि संजय राउत जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता डिसीजन लेने के लायक नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले सकते। उसके बदले में नाना पटोले साहब ने ये कह के कहा कि उद्धव ठाकरे जी को संजय राउत जी कंट्रोल करते हैं। 5 दिन पहले की बात है, 50 दिन पहले की बात नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है, बाइट हर जगह। मैं आपके बीच में नहीं बोली आनंद भाई, देखिए आप और हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं, कांग्रेस के जमाने से एक डिसेंसी मेंटेन करते हैं। सवाल पूछ रही मैं बोल रहा हूं, अच्छा वो पूरी बात कह ले फिर आप काउंटर करिएगा। दूसरी बात आप पूरी बात कर ले फिर आप काउंटर करिएगा, मैं समय दूंगी। आप कह रहे हैं जी राधिका जी आप बोले। अब ये लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में हमारा अलायंस नहीं था, ये लोग कह रहे हैं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस नहीं था, तो यही तो हम कहते हैं ना जनता के सामने, ये इंडिया अलायंस एक ठग बंधन है। जब इनका मन होता है ये एक हो जाते हैं। दिल्ली में केजरीवाल साहब राहुल गांधी के कैंडिडेट को वोट देंगे, राहुल गांधी जी केजरीवाल साहब के कैंडिडेट को वोट देंगे, हरियाणा में एक दूसरे का सर फोड़ेंगे। अब सुनने में ये भी आ रहा है दिल्ली में एक यात्रा निकलने जा रही है जिसमें केजरीवाल को एक्सपोज किया जाएगा। जहां तक मुझे पता है आपकी इंडिया अलायंस के साथी है ना केजरीवाल, तो क्यों दिल्ली की कांग्रेस एक बड़ी यात्रा निकाल रही है और उसमें वो केजरीवाल के एक एक उसके क्राइम को एक्सपोज करने वाली है, एक एक जो उन्होंने चीजें करी हैं, पैसे की लॉन्ड्रिंग करी है, उसको एक्सपोज करने वाली है। पहले आप लोग अपना घर संभालिए, इसीलिए जनता आप लोगों को बार बार करारा तमाचा देती है। हरियाणा उसका एग्जाम्पल है और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी समाजवादी पार्टी को, बाबा आजमी जी को। वो बिल्कुल देखिएगा मध्य प्रदेश रिपीट होने वाला है महाराष्ट्र में, इसी तरीके से अखिलेश वकीलेश छुटमुट्टे पार्टी छुटमुट्टे भैया हुआ था और अब वही आंखें दिखाना यहां शुरू हो गया है। और इन्हीं चीजों की वजह से उत्तर प्रदेश में इनको झुकना पड़ा है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रही हूं, ये लोग चाहे जितना भी प्रिटेंड कर ले हम लोग एक है, लेकिन अंदर से ये सब एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। उद्धव ठाकरे जी कोशिश करेंगे कांग्रेस की सीटें कम आए, कांग्रेस कोशिश करेगी शरद पवार जी की सीटें कम आए। क्यों? चलिए आपकी पांचों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में होगा राधिका जी, लेकिन आनंद दुबे जी काउंटर 30 सेकंड देती हूं आपको। संजय राउत जी ने कभी ये नहीं कहा कि महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेताओं की क्षमता नहीं है। उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा कि जब महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता ये कहने लगे कि टिकटों का बंटवारा हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा, ये अधिकार हमारे पास नहीं है, हमारी जो सीईसी है वो देखेगी, तब राउत साहब ने कहा कि ठीक है आप वहां बात कर लीजिए लेकिन जल्दी बात कर लीजिए। ये हो गया पहला जवाब। दूसरा, हम इंडिया गठबंधन है देश में चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा, अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग सुविधाजनक लोग लड़ते हैं। किसी को लगता है वकीले लड़ता है, किसी को लगता है वकीले लड़ेगा, किसी को लगता है मिल के लड़ेगा, वो मिल के लड़ेगा। और तीसरी बात नविका जी, अभी समाजवादी पार्टी की बात पर ये कितना मुस्कुरा रही है राधिका जी। ये तो वही कहावत हो गई कि बगल वाले के घर के छत पर अच्छी बरसात हो रही है तो ये कह रहे हैं कि यार हमारे यहां तो सूखा पड़ा है, जाने दो, उनके यहां खूब बरसात हो रही है, उनकी छत गीली हो जाएगी। अरे ये कौन सा तर्क हुआ? समाजवादी पार्टी हमारा दोस्त है, हम उसे मना लेंगे, हम उसे कितनी सीटें देंगे नहीं देंगे, हमारा आपस का भाईचारा है, इसमें आपको टपकने की कूदने की क्या आवश्यकता पड़ गई भैया? जो भी हो, मैं करण वर्मा जी से पूछना चाहती हूँ। एक मिनट समस्या क्या है इनकी? करण वर्मा जी, आपको इंडिया अलायंस कहीं दिख रहा है? अभी तो ये जो चुनाव हो रहे हैं, कभी ये कहते हैं हम इंडिया, अगर लोकसभा चुनाव तक ही था इंडिया अलायंस तो फिर रोज रोज इंडिया अलायंस क्यों? क्योंकि अगला चुनाव तो अब 2029 में होगा, तो इंडिया अलायंस की बात करनी बंद कर देनी चाहिए। कम से कम उत्तर प्रदेश में जो 9 बाई इलेक्शंस की सीटें हैं वहां ये तो कहा जा रहा था कि हम साथ लड़ेंगे, क्योंकि यहां तक भी कहा गया था कि साथ लड़ेंगे, फिर कहा था आप हमारे सिंबल पे लड़ लो, फिर कहा था जाओ अपना रास्ता नापो, फिर उन्होंने कहा हमने तो त्याग कर दिया, और उधर अबू आजमी जी जो कह रहे हैं वो आपको मैंने सुनाई दिया है। तो करण वर्मा जी, ये जननायक कौन है?
पीडीए नायक कौन है और समाजवादी पार्टी का जो आज का ट्वीट आया है कि सिर्फ अखिलेश, ये क्या दिखाता है? बी पार्ट ऑफ द भाजपा। देखिए नाविका जी, आप देखिए आज आपके स्टूडियो में अजय वर्मा जी हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। एक कद्दावर कांग्रेसी, जो आप सोचिए जरा, एक विचार करिए उस कांग्रेसी कार्यकर्ता के बारे में जो दिन रात मेहनत करते हैं सड़क पर, अपना खून पसीना आंसू सब बहाया इन लोगों ने कि हाथ बदलेगा हालात, और अब पता क्या चल रहा है कि हाथ गायब हो गया है। अब इन्हें बोलना पड़ेगा साइकिल की रफ्तार देखो। तो जरा सोचिए इनके दिल पे कितना बड़ा पत्थर आज रखकर अजय वर्मा जी ने बोला, पहाड़ जैसा पत्थर रख के बोला कि भाई सब ठीक है। आंसू आ रहे होंगे पर यह बोलना पड़ा। आज क्या हालत हो गई है कांग्रेस की, आप ये देखिए। और इसे कहते हैं विद्वेष की राजनीति नाविका जी, इसे कहते हैं विद्वेष की राजनीति। सपा ने करारा जवाब दिया कांग्रेस को। उन्होंने कहा आपने मध्य प्रदेश में हमारे साथ क्या किया, आपने हरियाणा में हमारे साथ क्या किया, ये लीजिए यूपी में आपका सुपड़ा ही साफ, नील बटा सन्नाटा। कहां तो राहुल गांधी जी की यहां भारत जोड़ो यात्रा भी निकली, इनके दादाजी, इनकी नानी, इनकी माताजी, ये खुद यहां से चुन करके सांसद बने। आज यूपी से इनका हाथ ही गायब हो गया। और नाविका जी, ये अगर हम लोकसभा की भी बात करें, कांग्रेस ने एक बेताल का रूप निभाया है हमेशा। 99 सीट जिनकी ये बात भी करते हैं, उनमें से केवल 32 सीट ये खुद से जीत के आए थे। 67 सीट ये किसी ना किसी के कंधे पे चढ़कर आए थे। और अब ये सारी छोटी पार्टियां समझ गई है कि भाई कांग्रेस जो है, प्रधानमंत्री मोदी सही कह रहे थे, ये एक पैरासाइट का काम कर रही है राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो। अब सब खड़े हो गए हैं, उधर संजय राउत खड़े हो गए, उधर अबू आजमी खड़े हो गए। और अजीज साहब को तो मैं नतमस्तक होकर सलाम करता हूं। इन्होंने बोला अभी कि ये तो अपना दल वाले की तरह है, बिल्कुल जैसे बीजेपी अपना दल के कर रही है। इन्होंने हल्के से चुस्की लेते हुए कांग्रेस को आज अपना दल की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। अजय जी को तो मुझे लगता है बड़ा गुस्सा आया होगा सुन के, भाई आप क्या अपना दल है, जैसे उन्होंने कह दिया अपना दल, और बीजेपी कांग्रेस भी अपना दल की तरह है। तो हल्के हल्के से प्यार भरी बातें करेंगे अजीज जी, कहेंगे अरे बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे कांग्रेसी, और हल्के से इनका सुपड़ा साफ करते जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं जब कहें कि अखिलेश है जननायक। भाई अखिलेश ही तो मुख्यमंत्री बने, राहुल गांधी तो मुख्यमंत्री बने नहीं। 37 सीटें जो अखिलेश जी लाए यूपी में, इनका तो कहना है यूपी में रथ हमने रोका है इनका। तो अब वो दिन दूर नहीं नाविका जी जब ये कहें कि राहुल गांधी स्ट्रांग कहां है कांग्रेस। भाई झारखंड मुस्लिम मोर्चा के भी सेकंड है ये झारखंड में, महाराष्ट्र में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे लोकसभा में, वहां पे भी बराबरी की कम सीटें ही पा रहे हैं ये। तो ये कांग्रेस कहां पे स्ट्रांग है, ये एक पूछने वाली बात है। यूपी में नहीं स्ट्रांग है, बिल्कुल। और यही सवाल मैं विवेक श्रीवास्तव जी से भी पूछूंगी। विवेक श्रीवास्तव जी, अब प्रियंका गांधी वाड्रा जैसी नेता लड़ रही हैं अगर वायनाड से कम से कम वहां उनके खिलाफ ना किसी को खड़ा किया जाता। अलायंस है ना, संविधान बचाने की अलायंस, देश बचाने नहीं, वो तो देखिए केरल एक एक्सेप्शनल केस है। केरल भी एक्सेप्शन है कांग्रेस देखिए, के केरल लिए। में तो लड़ने के बाद भी हमने 2004 में वाजपेयी को, जम्मू कश्मीर भी एक्सेप्शन हो गया, महाराष्ट्र में कम पर उनको लाया जा रहा है। कितने एक्सेप्शन गिनवाएंगे भैया? नहीं, कांग्रेस एक बड़ी नेशनल पार्टी है। कांग्रेस का हमारा ये मानना है, इस देश में पिछले 70 सालों में इस देश के सेकुलर फैब्रिक को और सोशल फैब्रिक को संभालने में और देश को आगे बढ़ाने में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जहां तक